इंडिया को दो हिस्सों में बांट दिया गया। 2019 पुलवामा अटैक, 26/11 मुंबई अटैक्स। एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने श्री गणेश जी का एक कार्टून बनाया, कश्मीरी पंडित भागो या मरो। तो क्या इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस कभी इम्प्रूव हो सकते हैं? जय जगन्नाथ। एक रिश्ता जो कभी गहराना था आज एक झगड़ा बन गया है। एक बॉर्डर जो कभी एक लकीर थी आज एक लक्ष्मण रेखा बन चुकी है। इंडिया और पाकिस्तान, दो देश, एक इतिहास पर दो अलग अलग कहानियां। 1947 जब ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन हुआ, दो नए मुल्क बने, इंडिया और पाकिस्तान, जिसमें लाखों लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया। पर क्या सिर्फ ये एक हिस्टोरिकल इवेंट थी? नहीं यार, ये तो एक इमोशनल वुंड था जो आज तक नहीं भरा। कश्मीर, टेररिज्म, वॉर, डिप्लोमेसी, ये सब वर्ड्स हम रोज सुनते हैं, पर इनके पीछे कितनी फीलिंग्स छुपी हुई है। 1948, 1965, 1971, 1999, 4 वॉर्स हो चुके हैं। हर बार दोनों तरफ के लोगों ने लॉस ही फेस किया है, और 26/11 जैसी घटनाएं जो आज भी हमारे दिलों में दर्द छोड़ जाती है। – 1947 जब हमें आज़ादी मिली, पर उसके साथ आया एक ऐसा बंटवारा जो इतिहास का सबसे भयंकर चैप्टर बन गया। इंडिया को दो हिस्सों में बांट दिया गया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। लेकिन ये डिवीजन सिर्फ हमारे नक्शे में नहीं था, ये था लोगों के दिलों में भी। लाखों लोग मारे गए, महिलाओं पर अत्याचार हुआ और करोड़ों लोगों ने अपना घर बार सब छोड़कर रेफ्यूजी बन गए। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल डिसीजन नहीं था, ये एक इंसानी ट्रेजेडी थी। 1947 वॉर, कश्मीर फर्स्ट ब्लड। जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश की, तब महाराजा हरी सिंह ने इंडिया से मदद मांगी। इंडियन आर्मी ने श्रीनगर एयरपोर्ट को बचाया और कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया। 1965 वॉर, द बैटल ऑफ वेलोर। 1965 में पाकिस्तान ने फिर से हमला किया, लेकिन इंडिया ने उन्हें फिर से हरा दिया। बैटल ऑफ असाल कहा जाता है इसे। उत्तर प्रदेश में पाकिस्तानी टैंक्स के धरे की धरे रह गए। इसका सबसे बड़ा प्रूफ, वॉर के बाद पाकिस्तान की 100 से भी ज़्यादा टैंक्स हिंदुस्तान ने कैप्चर कर लिए थे। 1971 एक और जंग, एक और नई जीत। पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान, मतलब आज के टाइम का बांग्लादेश, में इतना ज़्यादा अत्याचार शुरू कर दिया था कि 10 मिलियन से भी ज़्यादा रिफ्यूजीज इंडिया में आ चुके थे। श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक फैसला लिया। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को इतनी बड़ी हार दी कि एक नया देश ही बन गया। इसका एक बड़ा प्रूफ है कि 93,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी सोल्जर ने हमारे सामने सरेंडर कर दिया था, और इसे दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर भी माना जाता है। 1999 कारगिल वॉर, द माउंटेन विक्ट्री। 1999 में पाकिस्तानी आर्मी ने कारगिल के पहाड़ों पर घुसने की कोशिश की, लेकिन इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय चलाकर उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। कैप्टन विक्रम बत्रा जी की बहादुरी और वीरगति को आज भी हम लोग याद करते हैं। इस जुनून ने हमारे लोगों को बदल दिया, कभी डर, कभी गर्व, लेकिन हमेशा एक रेजिलियंस रहा। आज भी हर इंडियन आर्मी का जवान जय हिंद जब कहता है, तो सबके दिल में एक एहसास होता है कि यह आज़ादी हमने खून से खरीदी है। – 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, दोनों कंट्रीज ने अपना अपना रास्ता चुना। पाकिस्तानी ने इस्लामिक आइडेंटिटी को प्रायोरिटाइज किया, और 1973 में कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर कर दिया गया कि इस्लाम इज द स्टेट रिलीजन। लेकिन इंडिया ने सेकुलरिज्म को चूज किया। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 25, 28 सबको फ्रीडम देता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या क्रिश्चियन। फॉर एग्जाम्पल 1985 का शाह बानू केस, सुप्रीम कोर्ट ने एक मुस्लिम औरत को एलिमनी दिया, लेकिन रेडिकल ग्रुप्स को ये बात पसंद नहीं आई।
प्रेशर में आकर श्री राजीव गांधी जी ने गवर्नमेंट की कोर्ट का डिसीजन ही ओवरटर्न कर दिया। यहाँ तक कि सेकुलरिज्म पे भी सवाल उठने लगे। कंपेयर टू दिस, पाकिस्तानी ब्लास्फेमी लॉज सेक्शन 295C के अंडर माइनॉरिटीज को टारगेट किया जाता है। आयशा बीबी, एक क्रिश्चियन औरत जो 8 साल जेल में रही सिर्फ एक फॉल्स एक्यूजेशन के कारण। यहाँ इंडिया में अगर कोई ऐसा केस होता, सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करती है, जैसे 2018 का हार्दिया केस, जहाँ एक हिंदू लड़की के राइट टू चूज रिलीजन को माना गया। अब बात करते हैं माइनॉरिटीज की। पाकिस्तान में 1947 में 23% हिंदू मुस्लिम थी, आज barely 1.6% है। कहाँ गए ये लोग? फोर्स्ड कन्वर्शन, अटैक्स ऑन टेम्पल, जैसे 2020 में हिंदू मंदिर इन कारक को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। 2020 में अ मॉब अटैक्ड अ सिख यूथ, वो भी सबके सामने। कंपेयर दिस टू इंडिया, दिल्ली में बांग्ला साहिब गुरुद्वारा, अमृतसर में गोल्डन टेम्पल, सब सेफ है एंड इवन इफ मस्जिद भी सेफ है यहाँ पे। क्रिश्चियंस, पाकिस्तान में चर्चेस पे भी बॉम्ब अटैक होते हैं। 2013 में पेशेवारा अटैक, जहाँ पे 127 लोग मारे गए। इंडिया में भी कुछ ऐसे केसेस होते हैं, लेकिन जुडिशरी एक्शन लेती है, जैसे 2008 के कंधमाल रायोट्स के कन्विक्ट्स को लाइफ टाइम की सजा मिली। Now picture this, 2019 पुलवामा अटैक, 40 of our brave CRPF जवान्स मारे गए उस सुसाइड बॉम्बिंग में। The attacker, a Pakistani terrorist from Jaish-e-Mohammed. But wait, who funds them? Who gives them training, weapons and safe havens? पाकिस्तान की ISI। अब ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है। रॉ, CIA एंड इवन द UN ने एविडेंस दिए हैं कि ISI टेरर ग्रुप्स लाइक लश्कर-ए-तैयबा, जैश, हिजबुल मुजाहिदीन को सपोर्ट करती है। और ये सिर्फ एक अटैक नहीं, उरी, पठानकोट, 26/11 मुंबई अटैक्स, सब में ISI का ही हाथ है। पुलवामा अटैक 2019, सुसाइड बॉम्बर आदिल अहमद दार, who is a member of Jaish-e-Mohammed, rammed an IED-laden truck into CRPF convoy. Uri attack 2016, 4 terrorists sneaked across LOC, killed 19 soldiers in their sleep. Pathankot Air Base attack 2016, Jaish-e-Mohammed terrorists entered India via Punjab border, attacked the Indian Air Force base. अब पाकिस्तान का रिएक्शन, हम इनोसेंट है, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन भाई दुनिया अंधी नहीं है। 26/11 मास्टरमाइंड आसिफ शहीद, who is a member of लश्कर-ए-तैयबा, openly roams free in पाकिस्तान। रैलीज में भी भाषण देता है वो। अब वो सारी साजिश का खात्मा हो चुका है। Jaish-e-Mohammed chief Masood Azhar was arrested, then mysteriously released by Pak government. UN reports confirm Pak's terror camps in मुजफ्फराबाद, बालाकोट, जहां पे 2019 में इंडियन एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक किया था। इंडिया ने बहुत सहन किया, बट अब टेरर को टॉलरेट नहीं करेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक 2016, आफ्टर उरी, इंडियन कमांडोज क्रॉस्ड LOC, destroyed terror camp launch pads. बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, Indian Air Force jet bombed Jaish-e-Mohammed camps deep inside Pakistan. डिप्लोमेटिक प्रेशर भी डाला गया। FATF ग्रे लिस्टेड पाकिस्तान फॉर टेरर फंडिंग और उनको ग्लोबल आइसोलेशन का भी सामना करना पड़ा। अगस्त 2019, जब श्री PM मोदी ने लोकसभा में अनाउंसमेंट की कि आर्टिकल 370 अब हिस्ट्री की बात हो चुकी है और 370 को हटाया, पूरे देश में एक अर्थक्वेक सा आ गया। पर क्यों? 1947 से कश्मीर को स्पेशल स्टेटस था, नो आउटसाइडर कुड बाय प्रॉपर्टी, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था उनके लिए। द प्रॉब्लम वाज ये सेपरेटिज्म को फ्यूल दे रहा था। पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर कर रहा था वहाँ पे, टेरर फंडिंग, रेडिकलाइजेशन। पर इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग फैसला लिया, आर्टिकल 370 को ही स्क्रैप कर दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर अब फुल्ली इंडिया के साथ इंटीग्रेट हो चुका है
और इसके साथ जन्म लेता है न्यू होप्स, डेवलपमेंट, जॉब्स और सबसे बड़ा चीज टेरर फंडिंग का खत्म हो जाना। और उसमें पाकिस्तान का रिएक्शन, इट इज राइट, पावर इस्तेमाल कर रहे हैं। बट सच क्या है? नो जेनोसाइड, स्टोन पेटलिंग इंसिडेंट डाउन बाय 90% और ये गवर्नमेंट कर रहा है। टूरिज्म इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गया है आफ्टर 370। अब बात करते हैं पाकिस्तान की तरफ से आने वाले हेट स्पीचेस की। आसिफ शहीद जैसे टेररिस्ट जो 26/11 अटैक्स का हिस्सा थे, वो ओपनली इंडिया के खिलाफ जिहाद का कॉल देते हैं। 2019 पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तानी चैनल पर कुछ एंकर्स ने सेलिब्रेट किया, जिसमें इंडियन सोल्जर की वीर गति का जोक बनाया गया। ये वीडियोस वायरल हुए और इंडिया में आउटरेजेस भी हुआ था। ये सब सुनकर आप सोच रहे होंगे कि ये साइकिल कब रुकेगी, क्यों हम एक दूसरे की बिलीव्स को टारगेट करते हैं। 2023 में एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने श्री गणेश जी का एक कार्टून बनाया, जिसे सोशल मीडिया यूजर ने ट्रेंड करके बैकलैश दिया। पर एक पॉजिटिव स्टेप भी हुआ। इंडियन क्रिएटर ने उसे रिस्पेक्टफुली समझाया और उसने भी माफ़ी मांगी। और रिसेंटली भी एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने हमारे इंडियन बिलीफ्स और धर्म का मजाक बना रहा है, जिसको बहुत से इंडियन यूट्यूबर्स ने भी कॉल आउट किया है, बट स्टिल उसने अभी तक इस चीज़ को बंद नहीं किया। तो 2023 की बात है, जम्मू एंड कश्मीर में एक सैड इंसिडेंट हुआ जहां सिविलियंस की डेथ हुई, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने विद इन आवर्स क्लेम कर दिया कि इंडियन आर्मी ने इनोसेंट लोगों को मारा है। ट्रुथ, वो एनकाउंटर टेररिस्ट के साथ था, लेकिन पाकिस्तान ने इसे सेंसलाइज करके यूएन तक इशू उठा दिया और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। पाकिस्तानी मीडिया का फेवरेट टाइम पास इंडिया को ब्लेम करना, चाहे फ्लड हो, इन्फ्लेशन हो या क्रिकेट मैच हार गए, सब में इंडिया ही गिल्टी होता है। सीरियसली, एक चैनल ने तो ये तक क्लेम किया कि इंडिया ने वेदर कंट्रोल टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान को ड्रॉट दिया। साइंस भी फेल हो चुकी है इनके आगे। तो अभी आप रिसेंट किस्सा ही ले लीजिए, जहां पे क्रिकेट मैच हार गया था पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुका है। तो उनके मीडिया हाउसेस ने ये कहा कि हम पूजा पाठ या तांत्रिक पूजा करके उन लोगों को हमने हरा दिया। पहले समझते हैं कि लव जिहाद होता क्या है। ये एक टर्म है जो डिस्क्राइब करती है वो केसेस जहां रेडिकल ग्रुप्स यंग हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को ट्रैप करते हैं प्यार के नाम पे। उसके बाद उनको कन्वर्ट कराया जाता है, फोर्स किया जाता है और कभी कभी तो उन्हें पाकिस्तान भी भेज दिया जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, रियल केसेस हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स है, कोर्ट केसेस है, विक्टिम के स्टेटमेंट है, आज हम दिखाएंगे। ये एक ऐसी डिस्टर्बिंग रियलिटी है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। लव जिहाद और फोर्स्ड कन्वर्शन का रियल केसेस केरला और दूसरे स्टेट्स में भी है। It was 8 years back I accepted Islam. 2019 केरला 24-year-old निमिषा, एक हिंदू लड़की जो उसके मुस्लिम बॉयफ्रेंड को प्रपोज करती है। प्यार हुआ, शादी, खुशियाँ, सब वादा था। लेकिन शादी के बाद उसके पति ने उससे बोला तुम्हें अब इस्लाम को एक्सेप्ट करना होगा, वरना उसे मिला धमकियाँ, मारपीट, इमोशनल ब्लैकमेल। निमिषा ने कोर्ट में केस कर दिया, लेकिन उसे डेथ थ्रेट्स मिलने लगे। ये एक केस नहीं है, केरला, कर्नाटका, बंगाल में ऐसे कई केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। क्या आपको पता है 1990s में कश्मीर के लोगों ने कुछ काले दिन देखे हैं, जहां से एक पूरी कम्युनिटी को अपना घर छोड़ना पड़ा, जहां आतंकवादियों ने बहुत ही ज़्यादा वायलेंस फैलाया और जहां पाकिस्तान का हाथ साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन डॉक्यूमेंट्स और विक्टिम्स की जुबानी उस इन्वॉल्वमेंट को साबित करती है। मुझे ऊपर से हुक्म मिलता था। कौन देता था हुक्म? इशफाक मुजरवानी। जनवरी 1990 कश्मीर की हवा में डर, मौत और नफरत का जहर घुल रहा था। लाउड स्पीकर में अनाउंसमेंट होने लगी, कश्मीर में रहना है तो अल्लाह अकबर कहना होगा, पंडितों यहाँ से निकलो। कश्मीरी पंडित जो सेंचुरी से कश्मीर के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे, उनके लिए ये वार्निंग का मतलब था भागो या मरो। जनवरी 19
1990 श्रीनगर के स्ट्रीट्स पे मॉम्स ने पंडित्स को टारगेट किया, उनके घर जलाए गए, वुमेन को थ्रेटन किया गया और लोगों को पब्लिकली पीटा भी गया। एक नोटेबल इंसिडेंट की बात करते हैं। जगमोहन उस टाइम के गवर्नर की रिपोर्ट के हिसाब से 100 ऑफ पंडित को ब्रूटली मर्डर किया गया और 3 लाख से ज़्यादा लोग अपना घर छोड़कर जम्मू और दिल्ली की तरफ भागने लगे। ये एथनिक क्लिंजिंग था, जेनोसाइड था जो पाकिस्तान बैक्ड टेररिस्ट ने प्लान किया था। आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान का हाथ क्या था इसमें। हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद ये सब पाकिस्तान में ही ट्रेन हुए हैं, फंड किए गए हैं और कश्मीर भेजे गए हैं। 1990 के डॉक्यूमेंट और इंटेलिजेंट रिपोर्ट्स कंफर्म करते हैं कि पंडित्स को टारगेट किया गया था। सर्वाइवल लाइक सुशील पंडित, राहुल पंडिता अपनी बुक्स में लिखते हैं, हमारे लोगों को लिस्ट के हिसाब से उठाया गया और गोली मारी गई और पाकिस्तान ISI ने इसे सपोर्ट भी किया था। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पास्ट में हुआ है, रिसेंटली 5 साल के अंदर भी पुलवामा अटैक हो चुके हैं। रिसेंट अटैक ऑन हिंदू इन कश्मीर लाइक राहुल भट्ट की किलिंग 2022 या माइग्रेंट वर्कर्स पे अटैक 2023 में, ये सब प्रूव करते हैं कि रेडिकलाइजेशन अभी भी जिंदा है। आज भी पाकिस्तान बॉर्डर से फंड्स, वेपन्स और टेररिस्ट आ रहे हैं और कश्मीर के इनोसेंट लोग इसकी कीमत चुका रहे हैं। एक ऐसी दुश्मनी जो सालों से चली आ रही है, एक ऐसा बॉर्डर जहां हर दिन फायरिंग होती है, एक ऐसा रिश्ता जिसके बीच में सिर्फ डाउट और डिस्ट्रस्ट का दायरा बहता है। क्या इंडिया पाकिस्तान कभी पीस कर सकती है? क्या पब्लिक दोनों तरफ से चाहती है पीस? देखो कितनी सिमिलैरिटीज है ना। बॉलीवुड के लिए पाकिस्तानी आर्टिस्ट फवाद खान, आतिफ असलम का प्यार, कोक स्टूडियोज के ट्रैक्स इंडिया में वायरल होते हैं। कभी सोचा है बिरयानी दोनों तरफ की फेवरेट क्यों है? 2019 में करतारपुर कॉरिडोर्स खुला गया, सिख पिलग्रिम्स को पाकिस्तान आने का मौका मिला। नेचुरल डिजास्टर में भी एक दूसरे की मदद की गई, जैसे 2025 अर्थक्वेक में इंडिया ने पाकिस्तान को रिलीफ भेजा था। अमन की आशा सिर्फ स्लोगन नहीं है, इनिशिएटिव लाइक दिस प्रमोट क्रॉस बॉर्डर पीस। सरकारें कॉम्प्लेक्स गेम्स खेलती है, लेकिन आवाम? पुलवामा के बाद भी 2019 में श्री इरमान खान जी ने श्री PM मोदी को वेडिंग इनवाइट भेजा था। सर्वे के हिसाब से 58% इंडियंस चाहते हैं कि रिलेशन इम्प्रूव हो जाए। दुश्मनी इजी है, लेकिन दोस्ती में दम है। आज भी बॉर्डर पे स्वीट एक्सचेंज होती है दिवाली पे। सोचने का वक्त है, नफरत जरूरी है या मौका दे सकते हैं एक नए चैप्टर को? तो क्या इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस कभी इम्प्रूव हो सकते हैं? मेरा मानना है हाँ, लेकिन सिर्फ तब जब एक्शन वर्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो आज का फाइनल टेक अवे, हिट इज इजी बट पीस टेक्स करेज। हमारे पास चॉइस है, लेट्स चूज वाइजली। शेयर योर थॉट्स बिलो। हाउ कैन वी प्रमोट यूनिटी? लेट्स बिल्ड अ थ्रेड ऑफ होप, नॉट हेट्रेड। दिल से बात करो तो दुनिया भी बदलेगी। थैंक्स फॉर राइडिंग दिस जर्नी विथ अस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब करो। और अगर आपको जानना है कि महाभारत की कर्ण के बारे में तो यहाँ पे क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। अंटिल देन स्टे क्यूरियस, स्टे काइंड। नमस्ते और जय हिंद।